जब दुनिया के बड़े बड़े देश युद्ध और मंदी की आग में झुलस रहे हैं, ऐसे समय में भारत की तिजोरी में रहस्यमयी तरीके से कैसे बरस रही है दौलत। रूस यूक्रेन और ईरान इजराइल के बीच छिड़ी जंग के माहौल में भारत हर सप्ताह अरबों डॉलर कैसे कमा रहा है। मोदी सरकार की वो कौन सी छुपी हुई आर्थिक नीति है जिसने विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों को भी चौंका दिया है। भारत का वो आर्थिक ब्रह्मास्त्र आखिर कैसे उसे दुनिया का नया सेफ हेवन यानी सबसे सुरक्षित निवेश गंतव्य बना रहा है। अमेरिका भी हैरान है, क्योंकि भारत बहुत जल्द $1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर के ऐतिहासिक आंकड़े को छूने जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। आज जब पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई ने वैश्विक सप्लाई चेन को तहस नहस कर दिया है और ईरान इजराइल की टकराहट ने मिडिल ईस्ट में हालात बिगाड़ दिए हैं, जिससे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में भारत को भी ऑपरेशन सिंदूर जैसे कड़े कदम उठाने पड़े हैं। अमेरिका और यूरोप मंदी की आशंका से कांप रहे हैं, ग्लोबल शेयर बाजार गिर रहे हैं और निवेशकों की पूंजी डूब रही है। दुनिया भर की सरकारें खर्चों में कटौती कर रही हैं, क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। डर, अनिश्चितता और अविश्वास का माहौल है। लेकिन इस अंधकार के बीच एक देश है जिसकी किस्मत नई ऊंचाई पर है। एक ऐसा देश जिसका खजाना चुपचाप भरता जा रहा है। बाकी दुनिया जहां दौलत गवा रही है, वहां इस देश में दौलत की बारिश हो रही है। हर सप्ताह अरबों डॉलर इसकी तिजोरी में जमा हो रहे हैं। यह सब किसी चमत्कार जैसा लग रहा है। दुनिया के लिए यह रहस्य है, लेकिन उस देश का नाम है भारत। जी हां, हमारा भारत, जो इस वैश्विक उथल पुथल के बीच भी एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा है और निरंतर प्रगति कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार यानी भारत की आर्थिक तिजोरी अब इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी है। हम आपको इस चौंका देने वाली खबर की हर परत खोलकर दिखाएंगे। पैसा कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है और भारत को सुपर पावर कैसे बना रहा है। तो आइए उठाते हैं पर्दा भारत के सबसे बड़े आर्थिक ब्रह्मास्त्र से, जिसका नाम है विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेक्स रिजर्व। सुनने में यह शब्द भारी लगता है, लेकिन असल में यह वही तिजोरी है जिसमें देश अपने सबसे कीमती संसाधन जमा करता है। ठीक वैसे जैसे एक परिवार अपने मुश्किल समय के लिए घर में तिजोरी बनाता है। भारत का यह भंडार मुख्यतः 4 हिस्सों में बंटा होता है। पहला और सबसे अहम है विदेशी मुद्रा संपत्ति यानी फॉरेन करेंसी एसेट्स, जिसमें डॉलर, यूरो, पाउंड और येन जैसी मुद्राएं शामिल हैं। दूसरा हिस्सा है सोना। सिर्फ धातु नहीं, यह वैश्विक संकटों में सबसे भरोसेमंद संपत्ति है। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स। यह एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कूपन है। चौथा हिस्सा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का रिजर्व। यह पैसा वहां जमा है और भारत की वैश्विक जिम्मेदारी दर्शाता है। अब सवाल है कि यह पैसा आता कहां से है। 4 स्रोत हैं जो इस महासागर में पैसा लाते हैं। पहला, भारत का निर्यात यानी एक्सपोर्ट। मेड इन इंडिया सामान अब पूरी दुनिया में छा चुका है। सॉफ्टवेयर, दवाएं, टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल जैसे कई सेक्टर अरबों डॉलर कमा रहे हैं। दूसरा है FDI यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। गूगल, एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां खोल रही हैं। तीसरा है FPI यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। विदेशी निवेशक भारत के शेयर बाजारों में पैसा लगा रहे हैं। चौथा और सबसे भावनात्मक स्रोत है रेमिटेंस। विदेशों में काम कर रहे करोड़ों भारतीय जो अपने परिवार को पैसा भेजते हैं, वो भी इस तिजोरी का हिस्सा बनता है। इन 4 नदियों से बहकर आ रही ये दौलत आज भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। याद कीजिए 1991 का वो काला दौर, जब भारत के पास सिर्फ 15 दिन का आयात लायक विदेशी मुद्रा थी। तब हमें सोना गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन आज भारत सोना गिरवी नहीं रखता, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाला सेंट्रल बैंक बन चुका है। आज भारत के पास 86 अरब डॉलर से भी ज्यादा का सोना है। आज हम 700 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के दरवाजे पर खड़े हैं। सितंबर 2024 का पुराना रिकॉर्ड बस टूटने वाला है। अब सवाल उठता है, यह खजाना काम क्या आता है। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है रुपए को स्थिर करने में। जब डॉलर महंगा होता है, RBI इस तिजोरी से डॉलर निकालकर बाजार में डालता है ताकि रुपए को समर्थन मिल सके। दूसरा, उपयोग, विश्वसनीयता। जब निवेशक भारत की भरी हुई तिजोरी देखते हैं तो उन्हें भरोसा होता है कि भारत एक सुरक्षित जगह है।
तीसरा है रणनीतिक ताकत। यह खजाना भारत को किसी भी संकट से निपटने की ताकत देता है और विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से चलाने की शक्ति भी। अब आइए एक नजर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर डालते हैं। भारत जहां 700 अरब डॉलर के भंडार की ओर बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान केवल 7 अरब डॉलर के साथ संघर्ष कर रहा है। यह फर्क सिर्फ आंकड़ों में नहीं, सोच और नीति में है। भारत ने अर्थव्यवस्था खोली, नवाचार को बढ़ावा दिया, जबकि पाकिस्तान कर्ज में डूबता गया। आखिर में सवाल है, क्या भारत $1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर का आंकड़ा छू सकता है? क्या रुपया कभी डॉलर की जगह वैश्विक व्यापार की मुद्रा बन पाएगा? क्या चल रहा है वो गुप्त मिशन जो भारत को आर्थिक महाशक्ति बना सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।